जुगनू क्या करता है? लाइट, रोशनी। और एक महिला जुगनू है। जहां एक महिला अंधेरा भी हो वहां भी रोशनी कर सकती है। एक महिला में इतनी ताकत है। जिन महिलाओं की यहाँ बच्चादानी निकली, मुझे बताइए कितनी महिलाओं को उसके बाद पाचन में दिक्कत, देह में दर्द और कमर में दर्द रहता है? हाथ उठाओ। क्या कभी उस दिन के बाद ये दर्द खत्म हुआ? क्या दिक्कत आती है माहवारी में? दिन चढ़ने शुरू होते हैं, समय पे नहीं आता, 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, 6-6 महीने नहीं आ रहे। नमस्ते सभी को, कैसे हो सब? बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अपना हॉस्पिटल दिल्ली नजफगढ़ में है। और अब आप सोचेंगे दिल्ली से हम यहाँ क्यों आए? बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। किसी ने पहले हमारी वीडियो देखी है? कभी देखे हो? तो जिन्होंने देखे उन्हें पता होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी। मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो जब मैं आयुर्वेद में गई, मतलब मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, लोग जहाँ MBBS अडेप्ट करते थे, मैंने आयुर्वेद को चुना क्योंकि मेरा सपना था शुरू से। मैंने अपने घर में देखा करते, मेरे पापा डॉक्टर हैं, कि लोग सालों साल दवाइयाँ खाते हैं। आधी जिंदगी और आधी जिंदगी की कमाई दवाइयों पे निकल जाती है। ऐसी क्या चीज करी जाए इस बदलाव के लिए कि किसी व्यक्ति को अगर बीमारी शुरू हो वो बिना दवाई के ठीक हो जाए, और जहां दवाई की जरूरत वहां दवाई खाए। पहले, और इसको मैंने समझना कैसे शुरू किया? पहले के समय में हॉस्पिटल नहीं होते थे, वैद्य होते थे। लोग घरों में अपना इलाज करते थे। हमारी संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश निघंटु, ऐसी बहुत संहिताएं जिनको हम भगवान मानते हैं, उनमें बताया गया, एक एक चीजों को संस्कृत में वर्णन किया गया कि व्यक्ति ये करे तो ऐसा होगा। मैंने बस उस पर पढ़ना शुरू किया, अलग अलग चीजों को मिला के वो चीज लोगों के सामने रखना शुरू की। और आज से 1.5 साल पहले हमने ये मुहिम दिल्ली से शुरू की थी और हमने इस मुहिम को नाम दिया मिशन जुगनू। जुगनू क्या करता है? लाइट, रोशनी। और एक महिला जुगनू है। जहां एक महिला अंधेरा भी हो वहां भी रोशनी कर सकती है। एक महिला में इतनी ताकत है। ठीक है, तो अब थोड़ा समय लूंगी और मैं इतना आपको ये यकीन दिला सकती हूँ कि जब ये कैंपेन होगा आपको लगेगा कि यहाँ बैठना बेकार नहीं गया, पर सोना नहीं। कुछ लोग अभी बैठे और आवासियाँ शुरू हो गई। सुनना, क्योंकि आप लोगों पे बहुत सारे लोगों की जिंदगी निर्भर है। ठीक है, तो मिशन जुगनू, अब तक हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछले 13 दिन और पिछले 12 दिन से बिहार में थे, जिसमें हम लेवल 1 पे काम कर रहे थे। हमारा लेवल 1 था जितनी भी बस्तियां हैं वहाँ पे महिलाओं को शिक्षित करना ताकि वो मरे नहीं अपनी बीमारियों से। दूसरा, बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि बच्चों को कम उम्र में बीमारियां समझा दी जाएं तो वो आगे चल के ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि मुझे लाखों रुपए ऐसे गंवाने हैं। और लेवल 2, आशा वर्कर, सेविका और जीविका, क्योंकि आप लोग वहां पहुंच सकते हो जहां हम नहीं जाते। आप लोग दिन में जितने भी समय काम करते हो, अगर एक महिला भी आप में से बदल गई तो वो कितनी महिलाओं की बिहार में जिंदगी बदल देंगी। पिछले 12 दिन में बिहार में हम नरकटा गांव तक गए, नेपाल बॉर्डर, जहां मैं महिलाओं से अलग अलग जगह मिली। अधिकतर महिलाओं में जो सबसे पहली समस्या मैंने देखी, बच्चादानी निकाल दो। कितनी यहाँ आप में से महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चादानी निकलवा रखी है? हाथ खड़ा करो। चलो, आपको तो एज, आप बहुत यंग हो। आपकी कितनी उम्र है? 40। और कितना साल हो गया बच्चादानी निकलवाए?
2017, मतलब लगभग 8 साल। 32 साल में बच्चादानी निकाल दी। क्यों निकलवाई? पानी गिरता था, धात रोग। अच्छा, और कोई यहाँ पे कितनी उम्र है? 43। कितना साल हो गया निकाले? 5 साल। अच्छा, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 25-30 साल में बच्चादानी निकलवाई हो? 35-40 जो हाथ खड़ा कर रहे थे। अब देखो, मैंने इस विषय को सबसे पहले क्यों उठाया और आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। एक महिला में सिर्फ बच्चादानी का काम बच्चा पैदा करना नहीं है। जिन महिलाओं की यहाँ बच्चादानी निकली, मुझे बताइए कितनी महिलाओं को उसके बाद पाचन में दिक्कत, देह में दर्द और कमर में दर्द रहता है? हाथ उठाओ। क्या कभी उस दिन के बाद ये दर्द खत्म हुआ? कभी नहीं ना। कितनी भी दवाई खा लो, क्योंकि यहाँ बच्चादानी है, इसका काम बच्चा रखना नहीं है, सिर्फ ये पूरे हिस्से को सपोर्ट करना है। और जब ये निकल गया, ये हिस्सा खत्म, इसकी पकड़ मजबूती खत्म, तो कभी दर्द खत्म नहीं होगा। और बिहार में दूसरी जो बीमारी, हर दूसरी महिला दाढ़ में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है, ठियोना में दर्द, जाता ही नहीं, और सालों साल दवाइयां, इतने इतने पर्चे उनके पास। तो अब से आप लोग पहले बीमारी को समझोगे, जो मैं समझा रही हूं, फिर आप उन्हें बताओगे कि क्या करना है। लेकिन हर महिला अगर ये प्रण ले ले कि हम महिला की बच्चादानी जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो जाए निकालने की, तब तक नहीं निकलवाने दोगे, ठीक है? जैसे आपकी रसोई में मसाले हैं, हर महिला का सब्जी बनाने का तरीका अलग है, ऐसे ही आपके शरीर के मसाले हैं हर हिस्से के, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। एक महिला के शरीर में हार्मोन अगर उचित मात्रा में सही समय पे अपना काम कर रहे हैं तो महिलाओं में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वो हार्मोन अपनी मात्रा से कम ज़्यादा हो जाएं, मानो नमक तेज हो गया या कम रह गया, तो सब्जी बेकार। ऐसे ही हार्मोन ऊपर हो गए तब भी बीमारी, कम हो गए तब भी बीमारी। पहली बीमारी क्या शुरू होती है महिलाओं में, बताइए? माहवारी में दिक्कत। क्या दिक्कत आती है माहवारी में? दिन चढ़ने शुरू होते हैं, समय पे नहीं आता, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, 6-6 महीने नहीं आ रहे। कितनी महिलाएं आए जिनकी माहवारी में दिक्कत है? देखो, खुल के भाग लेना, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा। छुपा के कुछ नहीं मिलेगा। छुपा के हमारी गणना पता कहाँ होगी? WHO की, जहां मृत्यु की संख्या आती है। बिहार में एक और औरत मर गई इस बीमारी से। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? बेटाइम आता है, समय पे नहीं आता। आपको ज्यादा आता है, पेशाब में जलन रहता है, ठीक है। आपका कितना आगे पीछे रहता है? 2016 से दिक्कत चल रही है। अब देखो, इस समय जैसे फैशन बदलता है, हमारी बीमारियां बदलने लगी, और एक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है महिलाओं में, उसे हम बोलते हैं PCOD। कितने लोगों ने नाम सुना है? अब आप समझना, आपने सुना है। आप लोग सेविका जीविका हो, आप महिलाओं को शिक्षित करोगी। इस समय महिलाओं की ये जो बच्चादानी है, इसके पास एक 2 ट्यूब होती हैं, और ट्यूब के पास 2 अंडाशय, छोटे छोटे इतने इतने आकार के गुब्बारे पड़े हैं, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। अब आपकी ओवरी में जब आपके शरीर के हार्मोन ऊपर नीचे हुए, ठीक है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, नाम नहीं याद करने, सिर्फ इतना समझाओ, वहां पे गांठें बनने लगती हैं। वो गांठें पानी की भरी सिस्ट, फॉलिकल, अलग अलग तरह के। छोटी बच्चियों में 10 में से 5 महिलाएं दिक्कत में, 10 महिलाएं जा रही हैं, 6 को दिक्कत। बच्चियों को पहली समस्या क्या आती है? आपकी माहवारी, महीना समय पे आना जो है आगे पीछे होने लगता है, दिन चढ़ने लगेंगे। मानो 1 महीने में आ रहा था, फिर 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 2 महीने, 3 महीने,
या कुछ में समय पे आएगा तो खुल के नहीं आएगा, दाग लगेगा। उन महिलाओं को आप सबको हम क्या करेंगे, मैं मिक पर देना, इस तरह का ना एक एक पर्चा देंगे। जो मैं समझा रही हूँ वो तो आप जैसे फ़ोन सब चलाते हो, तो मेरा YouTube चैनल है उपासना की दुनिया, उस पर आप समझना, आप देखते हो, उस पर मैं हर झुग्गी झोंपड़ी से लेके हर स्कूल और कॉरपोरेट ऑफिसेस तक जाके मैं सिर्फ एजुकेट कर रही हूँ, क्योंकि आज तक हमारे देश में स्वास्थ्य को लेके कोई मुहिम ही नहीं चलाई गई कि शिक्षा इस पे कैसे दी जाए। तो अब आपको उनको बताना है कि आप इन बीमारियों की शुरुआती उसमें हो तो बिना दवाई के कैसे चलो। जीरा सबके घर में है, जीरा सबको पता है, हींग, काले तिल, बस आपकी दवाई पहली स्टेज तैयार है। जिनका भी महीना चढ़ के आता है, समय पे नहीं आता, आपने क्या करना है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काले तिल और इसमें एक चुटकी हींग, रात को इसको अच्छे से उबालो, इसका काढ़ा बनाओ। और ऐसे हजारों चीजें मैंने वीडियो में बता रखे हैं, आप सुन के खुद को शिक्षित करो, अपना नाम बनाओ। जब आपका नाम बनेगा, आपका काम ऐसा दिखेगा ना, लोग आपको अपने इलाके में बुलाना चाहेंगे। ठीक है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काले तिल, एक चुटकी हींग, रात को 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालो। जब पक गया तो उसका पानी रात भर भिगो के रखना है, सुबह उठ के खाली पेट इसको छान के पियो। ये क्या करेगा, हींग में वो गुण होते हैं जो आपके हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करते हैं। जीरा, जीरा में वो प्रॉपर्टीज हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, बच्चादानी में सूजन, गांठें बन गई, बल्कि ओवरीज है उसको कम करता है, कम करने में मदद करेगा। और काले तिल, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को वहां सेटल करेगा और धीरे धीरे हार्मोन को रेगुलेट करेगा। तो हार्मोन रेगुलेट होंगे तो आपके पीरियड्स में मानो पहले 2 महीने का गैप था, वो अब 45 दिन पे आ जाएगा, 40 दिन पे आ जाएगा, धीरे धीरे सेटल होगा। और किसी को भी आप कभी भी उपाय बताओ, नहीं उस पर बाद में बताऊंगी, ये ब्लीडिंग करने के लिए जिनको नहीं हो रही, फिर क्या करना है, उनको आप बोलोगे कि कोई भी उपचार आप शुरू करोगे कम से कम 2 महीने लगातार करना है। ठीक है, और इसी बीच उन्हें बोलो अल्ट्रासाउंड कराओ, गांठ का साइज बड़ा है आप उन्हें बताओ, आयुर्वेदिक अपना शुरू करो। ठीक है, आज पीसीओडी को लेके एक धारणा थी ये ठीक नहीं होता, और मैं 1 लाख से अधिक महिलाओं को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में ठीक कर चुकी हूँ। और पीसीओडी में लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, मतलब 10-10 हजार की दवाई, 15-15 हजार की। हम जो दवाई, मैंने जो दवाइयाँ बनाई, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और कम टाइम, 3000, 4000 इतनी रेंज में वो 3 महीने, 6 महीने में ठीक हो रही हैं। तो मेरा जो ये लक्ष्य है वो ये है, कम पैसे में, कम समय में बड़ी बीमारी को कैसे ख़त्म करो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, कहीं भी आपको बच्चियां दिखें, बड़े लोग जिनके चेहरे पे बाल आ गए, आती है ना दाढ़ी आ जाती है यहाँ, उन्हें शिक्षित करो, बेटा लेज़र नहीं करवाना, धागा मत फिरवाओ, ठीक है, या रेजर मत फेरो। वो क्या करेगा, बाल जो सॉफ्ट थे, नरम थे, उनको सख्त कर देगा और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेज़र से कुछ समय बाल जो हैं वो ठीक होते हैं, फिर आते हैं। हमें जड़ पे काम करना है, उसका कारण हार्मोन, हार्मोन नॉर्मल होंगे तो ठीक होगा। अब इस पे आप उन्हें घर पे क्या बताओगे, बहुत आसान तरीका, कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में एक एंजाइम होता है पेपरिन, जिसका काम बालों की ग्रोथ को कम करना है। तो वहाँ क्या करना है, उनको आप बोलो कच्चा पपीता लो, थोड़ा सा छिलके के साथ, उसमें कुछ पत्ते पपीते के डालो, उसका पतला पतला घोल बना लो और अपने चेहरे पे जहाँ बाल हैं उस पे उस घोल को लगा लो और 1 घंटे बाद पानी से उल्टी दिशा में, जैसे बाल ऐसे होते हैं ऐसे रब करके उसको धो लो।
2 से 3 महीने बाद वो बच्चे आपको दुआ देंगे, बोलेंगे कि हमारे बाल जो बड़े बड़े थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में उन्हें बोलो कि आप अपना इलाज करो। समझ आया? बता सकते हो? अच्छा, इससे पहले ये पता था कि इसके इतने फायदे हैं? तो ऐसे किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा समय खराब हो रहा है? समझ आ रहा है? जहां समझ नहीं आए मुझसे हाथ खड़ा करके तुरंत पूछना है। ठीक है, दिमाग में डाउट नहीं रखना, फिर कोई फायदा नहीं है।